काफी समय बाद बादशाह अकबर और बीरबल एक साथ भोजन के लिए बैठे। मेज पर तरह तरह के व्यंजन परोसे गए थे, जिनमें बैंगन का भरता भी शामिल था। जैसे ही अकबर की नजर उस पर पड़ी, उनके चेहरे पर खुशी चमक उठी। अकबर उत्साहित होकर बोले, वाह, आज तो दिल खुश हो गया। कितने दिनों बाद बैंगन का भरता खाने मिलेगा। सच में यह तो आत्मा को सुकून देता है। बीरबल ने झट से उनकी हाँ में हाँ मिलाई और बोले, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जहांपना। बैंगन कोई साधारण सब्जी नहीं है। इसके इतने गुण हैं कि इसे औषधि कहा जा सकता है। न अपच होती है, न बेचैनी। ये तो कई रोगों में लाभदायक है। अकबर बीरबल की बातों से और भी खुश होकर स्वाद लेकर बैंगन का भरता खाने लगे। कुछ दिनों बाद एक दिन फिर दोनों साथ भोजन करने बैठे। संयोग से आज भी थाली में बैंगन की सब्जी परोसी गई थी। पर इस बार अकबर का मूड बिल्कुल अलग था। बैंगन देखते ही उनका चेहरा बिगड़ गया। अकबर गुस्से से रसोइये पर चिल्लाए, तुम्हें किसने कहा बैंगन की सब्जी बनाने को? ये भी कोई खाने की चीज है? रसोइया डर गया। अकबर के तेवर देखकर बीरबल भी तुरंत उनकी बात से सहमत हो गए। वे बोले, बिल्कुल सही कहा जहांपना। बैंगन तो बादी करता है, शरीर में फोड़े फुंसी तक हो जाते हैं। इस सब्जी को तो तुरंत हटवा देना चाहिए। रसोइया राहत की सांस लेते हुए बैंगन की सब्जी हटा ले गया। लेकिन अकबर की नजरें लगातार बीरबल पर टिकी रहीं। अकबर का सवाल। कुछ देर बाद अकबर गंभीर होकर बोले, बीरबल, तुम्हारी बातें बदलती क्यों रहती हैं? उस दिन तुम बैंगन की खूब तारीफ कर रहे थे, आज उसके अवगुण बता रहे हो। क्या उस दिन तुम्हें उसके ये नुकसान नहीं पता थे? बीरबल का बुद्धिमत्तापूर्ण जवाब। बीरबल विनम्रता से मुस्कुराए और बोले, जहांपना, मैं बैंगन का नहीं, आपका सेवक हूं। सेवक वही देखता है जो उसके मालिक की दृष्टि में होता है। उस दिन आपको बैंगन पसंद था, तो मुझे उसके गुण दिखाई दिए। आज आपको बैंगन पसंद नहीं, तो मुझे उसके अवगुण दिख रहे हैं। अकबर हंसे बिना नहीं रह सके। बीरबल, तुम सच में अद्भुत हो। हर बात का जवाब तुम्हारे पास होता है। उन्होंने प्रसन्न होकर बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की।